नहीं जा सकता। वादा किया था अपने भाई से मैंने, इन लोगों से, इस कबीले से। और तुम कितनी बेहया बेगैरत औरत हो कि एक बच्चे के बाप के साथ यहाँ बैठी हुई और आपके इस पैर। मुझे शर्म आ रही है। ये दुपट्टा नीचे झाड़ियों में मिला खान जी, और साथ ही खून के निशान भी। खान जी यहाँ का चप्पा चप्पा छान मारा, लेकिन बानो बीबी का कोई सुराग नहीं मिला। सरबुलंद लाला और सौराब लाला हवेली आ गए हैं, मगर बानो बीबी नहीं है उनके साथ। क्या मतलब? हीजान, मैंने कल बानो बीबी को बाहर बैठे हुए देखा तो बहुत गुस्से में थी वो। जी हमने हवेली का चप्पा चप्पा छान मारा है, बीबी जी का कहीं पता नहीं चल रहा। हाँ जी, औरतें वहाँ जाती तो नहीं है, लेकिन हम अस्तबल से भी हो आए हैं। 1000 लोगों की जिम्मेदारियां हैं मुझ पर। क्या करूं? हाँ, भाग जाओ, सब कुछ छोड़कर भाग जाओ। मोहब्बत करता हूं तुमसे। कहाँ बैठी थी? बाहर बाग वाली तरफ रो रही थी बहुत ज्यादा। शायद सरबुलंद लाला से कोई झगड़ा हुआ था उनका, शायद गुस्से में हवेली से बाहर निकल गई। कहाँ गई होगी? मुंह बंद रखो, यहीं गई होगी। यूजन हौसला रखें। तुमने जाके देखा है? रात के इस पैर आप हवेली की नौकरानी के साथ क्या कर रहे हैं लाला? तिब्बत गिरता। जो तुम समझेगी वैसा। मेरी जान, ये क्या किया? कोई मसला नहीं, मैं इधर ही उधर ही। एक मिनट बस, कोई नहीं, बस सबर से इधर उधर उधर। कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं, मैं इधर ही। तुम्हें जरा सा भी कुछ होता है मेरी जान निकल जाती है। आपको मैं इतनी प्यारी हूँ लाला? तुम मुझे, तुमसे ज्यादा, तुम्हारी सोच से ज्यादा ही तुम मुझे प्यारी हो मेरी जान। तुम बानो बीबी का कहीं पता नहीं चल रहा। तो कहाँ गई बानो? तुम लोग को आराम करने के पैसे दे रहे? अगर आज अगर बानो नहीं मिली ना, मैं छोड़ूंगा नहीं तुम लोगों को। हौसला रखो सौराब लाला। ये प्रैक्टिकल नहीं है, मगर ये बाकी की सारी बातें हैं। मैंने पहले भी कई बार तुम्हें प्यार से समझाया है। थोड़ा सा तुम जज्बाती हो। मैं जज्बाती बात नहीं करी सिर्फ। तुम खुद यहाँ से दूर जाना चाहते थे, तुमने नहीं मानी मेरी बात, लेकिन आज माननी पड़ेगी। बचपन से यहाँ पे कौन देखेगा, कौन संभालेगा? इस खून खराबे से, इस दुश्मनी से हम कहीं। ये सरदारी तुम्हारे लिए नहीं बनी। उन्हें हर बारीकी का पता है, हर ऊंच नीच का पता है, हर पल। आगा जी के हयात के टाइम से वो हर मामला, हर चीज नहीं पूरे करने। तुम्हारी मेरी इतने ख्वाब थे ना तुम्हारे, मैं किताबें देखी हैं मैंने। बीमार होते जा रहे हो तुम, दिन ब दिन अपनी हालत देखो, पर मुझे कुछ भी ठीक होता नहीं नजर आ रहा। बच्चे भरी खुशियों से भरी इस दुश्मनी, इस सबसे इतने सालों से नहीं रुका। तुम्हें क्या लगता है कि अब रुक जाएगा, अब खत्म हो जाएगा? तो कुछ अजीज नहीं है मुझे सरबुलंद, तुम मेरी कुल कायनात। मैं शहर जा रहे हैं, वहां मैं बीजान को भी बता दूं। क्या करूं? हाँ, सरदारों की बेटी, मगर ये जिम्मेदारी नहीं छोड़ सकता बानो। सब कुछ छोड़कर भाग जाओ, चाहे पूरी जिंदगी निकल जाए, जब तक इंसाफ नहीं मिलता। खान का गैरतमंद खून दौड़ा है मेरे। सरदारों की बेटी,
अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, जंजीरें ड्रामे की इस किस्त का आगाज़ पिछले किस्त के इख्तिताम से होता है, जहां पर हमें देखने को मिलता है कि बानो और सरबुलंद की आपस में लड़ाई हो रही होती है। बानो सरबुलंद को ये कहती है कि अब हम यहाँ से चले जाते हैं और शहर के अंदर जाकर आराम सुकून से अपनी ज़िंदगी बसर करेंगे। तो फिर सरबुलंद उसे ये कहकर इनकार कर देता है कि नहीं, हम वहाँ पर नहीं जा सकते क्योंकि मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा ज़िम्मेदारियाँ हैं और मैं उन ज़िम्मेदारियों को भागकर सीधा तुमसे शादी करने के बाद वहाँ पर नहीं रह सकता। सबसे पहले मुझे अपनी ज़िम्मेदारियों को पूरा करने दो, मैंने मुदस्सर के कातिल का भी पता लगवाना है। और फिर हम देखते हैं कि वहाँ पर इनकी इसी तरह बहस चल रही होती है। तो फिर बानो काफ़ी नाराज़ हो जाती है और फिर वो ये कहती है कि अब मैं आपसे कुछ नहीं मांगूंगी, और फिर वो ये कहकर वहाँ से निकल जाती है। और फिर हम देखते हैं कि सरबुलंद भी काफ़ी बेचैन हो जाता है और फिर उसे समझ नहीं लग रही होती कि अब क्या करना है, लेकिन फिर भी वो अपने आप पर काबू रखता है और फिर वो ये कहता है कि चलो मैं बाद में इससे बात कर कर इसे समझा लूँगा। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वहाँ पर बानो बाग के अंदर बैठी होती है और वो फारे के पास बैठी होती है और फिर वहाँ पर वो रो रही होती है। फिर हम देखते हैं कि पीछे से आवाज़ आती है किसी के चलने की। तो फिर बानो काफ़ी परेशान हो जाती है और फिर वो वहाँ पर जाने लगती है। वो वहाँ पर देखती है कि घर मौजूद है और वहाँ पर उसके ज़ोराब लाला का कोई आदमी भी कोई दूर से सारा कुछ देख रहा होता है। और फिर इससे पहले हम देखते हैं कि वहाँ पर वो जो मुलाजमा शीरी होती है वो भी वहाँ पर अंदर चली जाती है और फिर वो किसी शख्स से अंदर जाकर बात करने लग जाती है। और फिर हम देखते हैं कि वहाँ पर बानो जब अंदर जाती है तो फिर कबाड़ पड़ा होता है और फिर वो साइड पर देखती है कि एक दरवाज़ा है और फिर वो उस दरवाज़े के साथ जाकर कान लगा देती है और इसको पता चलता है कि उसके ज़ोराब लाला और वो मुलाजमा शीरी उन दोनों का आपस में चक्कर चल रहा होता है। और फिर इसी तरह उसका उससे यकीन उठ जाता है और फिर वहाँ पर वो ये भी बात कर रही होती है कि मैं आपके पीछे किसी की जान ले भी सकती हूँ और मैं आपके पीछे जान दे भी सकती हूँ। और फिर हम देखते हैं कि वहाँ पर वो उसके मुंह से ये बात निकल जाती है कि जिस तरह आपके कहने पर मैंने शेरदिल लाला को जहर भी दिया था। और फिर हम देखते हैं कि वहाँ पर बानो की जब ये बात सुनती है तो वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है और उसके पैरों तले ज़मीन हिल जाती है। और फिर हम देखते हैं कि वहाँ पर वो मज़ीद बातें करने लग जाते हैं और फिर बानो दरवाज़ा तोड़ती है और फिर वो अंदर चली जाती है। और फिर उसको देखकर वो दोनों ही बहुत हैरान और परेशान हो जाते हैं। बानो आकर सबसे पहले उन दोनों को ये कहती है कि आप दोनों इस वक्त रात के इस पहर में यहाँ क्या कर रहे हो। और फिर वो उसको शीरी को ये कहती है कि तुम्हें शर्म नहीं आती कि तुम एक बच्चे के बाप के साथ और साथ में एक शादीशुदा शख्स के साथ इस तरह चक्कर चला रही हो, तुम बहुत बेहया और बेगैरत औरत हो। जिसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पर और इसी तरह मज़ीद लड़ाई शुरू हो जाती है। बानो अपने भाई को बहुत ज़्यादा ताने मारती है और फिर वहाँ पर उसका भाई उसको भी गुस्सा चढ़ जाता है और फिर वो बोलता है कि ये सारा कुछ मैंने हमारे लिए किया था, मैं बहुत काबिल था लेकिन मुझे कभी भी सरदारी नहीं मिली। बानो जब अपने भाई की ये बात सुनती है तो फिर उसे और गुस्सा चढ़ जाता है और फिर साइड पर जो ज़ोराब की एक बंदूक पड़ी होती है वो जाकर वो उठा लेती है और फिर वो उसकी इसी के ऊपर तान देती है। अब वहाँ पर वो छीनने की कोशिश करने लगता है। जब वो छीनने लगता है तो फिर उससे ट्रिगर दब जाता है और गोली बानो को लग जाती है और फिर वहीं पर मौके पर बानो की वफ़ात हो जाती है। और फिर ज़ोराब उसकी लाश को लेकर किसी पहाड़ों में चले जाता है और फिर वहाँ पर वो बहुत तेज़ी से रो रहा होता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पर वो जो दूसरा वाला उसका एक मुलाज़िम था जो वहीं पर उसी वक्त मौजूद था, वो उसे कहता है कि अब आपका यहाँ पर रहना बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा क्योंकि अगर आप यहाँ पर मज़ीद रहे तो फिर उनको इस बात के बारे में पता चल जाएगा या फिर उन्हें आप पर शक हो जाएगा कि आप कितने ही इस तरह का काम किया है। तो फिर हम देखते हैं कि वो वहीं पर वापस जाकर लेट जाता है जहाँ पर वो पहले लेटा हुआ था। और फिर हम देखते हैं कि वहाँ पर वो जो शीरी होती है वो भागती हुई जाती है और फिर वो सरबुलंद की वालदा को उसे ये बताती है कि बानो बीवी कहीं नहीं मिल रही। जब वो ये बात सुनती है तो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हैं और फिर सरबुलंद उन्हें समझाता है कि अभी आपका टेंशन लेने का बिल्कुल भी कोई मौका नहीं है। फिर वो ये बोलता है कि अब बानो यहीं पर कहीं होगी, तुम एक दफ़ा अच्छे तरीके से देख लो। और फिर वो अपनी वालदा को अंदर भेज देता है और फिर वो खुद कहीं और चले जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पर ज़ोराब की बीवी वहाँ पर आती है और फिर वो ये बोलती है कि बानो कहीं नहीं मिल रही। ज़ोराब उस तरह दिखावा करता है कि उसे किसी भी चीज़ का नहीं पता और फिर वो ये बोलता है कि वो बीजान की तरफ गई होगी, एक दफ़ा अच्छे से देख लेना था। तो फिर उसकी बीवी ये बोलती है कि नहीं, हमने हर तरफ देख लिया है शीरी ने और मैंने, लेकिन वो कहीं नहीं मिल रही। तो फिर ज़ोराब इस तरह दिखाता है कि उसे बहुत टेंशन हो रही है
और फिर वो उसके हाथ कांपने लग जाते हैं तो वो जेब में हाथ डाल देता है इस बात को छुपाने के लिए। और फिर वो वहाँ पर जाकर मुलाजमों को डांटने लग जाता है कि ये सारा कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है, तुमने उसके ऊपर नज़र क्यों नहीं रखी। और फिर हम देखते हैं कि सरबुलंद वहाँ पर आकर उसे समझाता है कि आप किसी के ऊपर गुस्सा ना करें, और फिर वो मुलाजमों को वहाँ से भिजवा देता है। और फिर हम देखते हैं कि वो उससे खुद बात करने लग जाता है। जब उनकी आपस में बात हो रही होती है तो फिर हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर शीरी भागते हुए आती है और कहती है कि हम नौकरानियों वाली साइड पर जहाँ पर हम रहती हैं वहाँ पर बानो बीबी के कान की बाली मिली है। और फिर हम देखते हैं कि वहाँ पर जुराब सरबुलंद को इशारा करता है और फिर वो दोनों साइड पर चले जाते हैं देखने कि क्या मामला है। और फिर उधर जाकर गार्ड से तफ्तीश करते हैं और फिर हम देखते हैं कि यहीं पर इस किस्त का अख्ताम भी हो जाता है। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, जंजीरे ड्रामे की इस किस्त का आगाज़ पिछले किस्त के अख्ताम से होता है, जहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि बानो और सरबुलंद की आपस में लड़ाई हो रही होती है। बानो सरबुलंद को ये कहती है कि अब हम यहाँ से चले जाते हैं और शहर के अंदर जाकर आराम सुकून से अपनी ज़िंदगी बसर करेंगे। तो फिर सरबुलंद उसे ये कहकर इनकार कर देता है कि नहीं, हम वहाँ पर नहीं जा सकते क्योंकि मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा ज़िम्मेदारियाँ हैं और मैं उन ज़िम्मेदारियों को भागकर सीधा तुमसे शादी करने के बाद वहाँ पर नहीं रह सकता। सबसे पहले मुझे अपनी ज़िम्मेदारियों को पूरा करने दो, मैंने मुदस्सर के कातिल का भी पता लगवाना है। और फिर हम देखते हैं कि वहाँ पर इनकी इसी तरह बहस चल रही होती है। तो फिर बानो काफ़ी नाराज़ हो जाती है और फिर वो ये कहती है कि अब मैं आपसे कुछ नहीं मांगूंगी, और फिर वो ये कहकर वहाँ से निकल जाती है। और फिर हम देखते हैं कि सरबुलंद भी काफ़ी बेचैन हो जाता है और फिर उसे समझ नहीं लग रही होती कि अब क्या करना है, लेकिन फिर भी वो अपने आप पर काबू रखता है। और फिर वो ये कहता है कि चलो मैं बाद में इससे बात कर कर इसे समझा लूँगा। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वहाँ पर बानो बाग के अंदर बैठी होती है और वो फारे के पास बैठी होती है और फिर वहाँ पर वो रो रही होती है। फिर हम देखते हैं कि पीछे से आवाज़ आती है किसी के चलने की। तो फिर बानो काफ़ी परेशान हो जाती है और फिर वो वहाँ पर जाने लगती है। वो वहाँ पर देखती है कि घर मौजूद है और वहाँ पर उसके ज़ोराब लाला का कोई आदमी भी कोई दूर से सारा कुछ देख रहा होता है। और फिर इससे पहले हम देखते हैं कि वहाँ पर वो जो मुलाजमा शीरी होती है वो भी वहाँ पर अंदर चली जाती है और फिर वो किसी शख्स से अंदर जाकर बात करने लग जाती है। और फिर हम देखते हैं कि वहाँ पर बानो जब अंदर जाती है तो फिर कबाड़ पड़ा होता है और फिर वो साइड पर देखती है कि एक दरवाज़ा है और फिर वो दरवाज़े के साथ जाकर कान लगा देती है और उसको पता चलता है कि उसके ज़ोराब लाला और वो मुलाजमा शीरी उन दोनों का आपस में चक्कर चल रहा होता है। और फिर इसी तरह उसका उससे यकीन उठ जाता है और फिर वहाँ पर वो ये भी बात कर रही होती है कि मैं आपके पीछे किसी की जान ले भी सकती हूँ और मैं आपके पीछे जान दे भी सकती हूँ। और फिर हम देखते हैं कि वहाँ पर वो उसके मुंह से ये बात निकल जाती है कि जिस तरह आपके कहने पर मैंने शेरदिल लाला को जहर भी दिया था। और फिर हम देखते हैं कि वहाँ पर बानो की जब ये बात सुनती है तो वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है और उसके पैरों तले ज़मीन हिल जाती है। और फिर हम देखते हैं कि वहाँ पर वो मज़ीद बातें करने लग जाते हैं और फिर बानो दरवाज़ा तोड़ती है और फिर वो अंदर चली जाती है। और फिर उसको देखकर वो दोनों ही बहुत हैरान और परेशान हो जाते हैं। बानो आकर सबसे पहले उन दोनों को ये कहती है कि आप दोनों इस वक्त रात के इस पहर में यहाँ क्या कर रहे हो। और फिर वो उसको शीरी को ये कहती है कि तुम्हें शर्म नहीं आती कि तुम एक बच्चे के बाप के साथ और साथ में एक शादीशुदा शख्स के साथ इस तरह चक्कर चला रही हो, तुम बहुत बेहया और बेगैरत औरत हो। जिसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पर और इसी तरह मज़ीद लड़ाई शुरू हो जाती है। बानो अपने भाई को बहुत ज़्यादा ताने मारती है और फिर वहाँ पर उसका भाई उसको भी गुस्सा चढ़ जाता है और फिर वो बोलता है कि ये सारा कुछ मैंने हमारे लिए किया था, मैं बहुत काबिल था लेकिन मुझे कभी भी सरदारी नहीं मिली। बानो जब अपने भाई की ये बात सुनती है तो फिर उसे और गुस्सा चढ़ जाता है और फिर साइड पर जो ज़ुराब की एक बंदूक पड़ी होती है वो जाकर वो उठा लेती है और फिर वो उसकी इसी के ऊपर तान देती है। अब वहाँ पर वो छीनने की कोशिश करने लगता है। जब वो छीनने लगता है तो फिर उससे ट्रिगर दब जाता है और गोली बानो को लग जाती है और फिर वहीं पर मौके पर बानो की वफ़ात हो जाती है। और फिर ज़ुराब उसकी लाश को लेकर किसी पहाड़ों में चले जाता है और फिर वहाँ पर वो बहुत तेज़ी से रो रहा होता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पर वो जो दूसरा वाला उसका एक मुलाज़िम था जो वहीं पर उसी वक्त मौजूद था, वो उसे कहता है कि अब आपका यहाँ पर रहना बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा क्योंकि अगर आप यहाँ पर मज़ीद रहे तो फिर उनको इस बात के बारे में पता चल जाएगा या फिर उन्हें आप पर शक हो जाएगा कि आप कितने ही इस तरह का काम किया है। तो फिर हम देखते हैं कि वो वहीं पर वापस जाकर लेट जाता है जहाँ पर वो पहले लेटा हुआ था। और फिर हम देखते हैं कि वहाँ पर वो जो शीरी होती है वो भागती हुई जाती है और फिर वो सरबुलंद की वालदा को उससे ये बताती है कि
बानो बीवी कहीं नहीं मिल रही। जब वो ये बात सुनती है तो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हैं और फिर सरबुलंद उन्हें समझाता है कि अभी आपका टेंशन लेने का बिल्कुल भी कोई मौका नहीं है। फिर वो ये बोलता है कि अब बानो यहीं पर कहीं होगी, तुम एक दफ़ा अच्छे तरीके से देख लो। और फिर वो अपनी वालदा को अंदर भेज देता है और फिर वो खुद कहीं और चले जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पर ज़ोराब की बीवी वहाँ पर आती है और फिर वो ये बोलती है कि बानो कहीं नहीं मिल रही। ज़ोराब उस तरह दिखावा करता है कि उसे किसी भी चीज़ का नहीं पता और फिर वो ये बोलता है कि वो बीजान की तरफ गई होगी, एक दफ़ा अच्छे से देख लेना था। तो फिर उसकी बीवी ये बोलती है कि नहीं, हमने हर तरफ देख लिया है, शीरी ने और मैंने, लेकिन वो कहीं नहीं मिल रही। तो फिर ज़ोराब इस तरह दिखाता है कि उसे बहुत टेंशन हो रही है और फिर वो उसके हाथ कांपने लग जाते हैं। तो वो जेब में हाथ डाल देता है इस बात को छुपाने के लिए और फिर वो वहाँ पर जाकर मुलाजमों को डांटने लग जाता है कि ये सारा कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है, तुमने उसके ऊपर नज़र क्यों नहीं रखी। और फिर हम देखते हैं कि सरबुलंद वहाँ पर आकर उसे समझाता है कि आप किसी के ऊपर गुस्सा ना करें और फिर वो मुलाजमों को वहाँ से भिजवा देता है। और फिर हम देखते हैं कि वो उससे खुद बात करने लग जाता है। जब उनकी आपस में बात हो रही होती है तो फिर हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर शीरी भागते हुए आती है और कहती है कि हम नौकरानियों वाली साइड पर जहाँ पर हम रहती हैं वहाँ पर बानो बीबी के कान की बाली मिली है। और फिर हम देखते हैं कि वहाँ पर ज़ोराब सरबुलंद को इशारा करता है और फिर वो दोनों साइड पर चले जाते हैं देखने कि क्या मामला है। और फिर उधर जाकर गार्ड से तफ्तीश करते हैं और फिर हम देखते हैं कि यहीं पर इस किस्त का अख्ताम भी हो जाता है। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, जंजीरें ड्रामे की इस किस्त का आगाज़ पिछले किस्त के अख्ताम से होता है, जहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि बानो और सरबुलंद की आपस में लड़ाई हो रही होती है। बानो सरबुलंद को ये कहती है कि अब हम यहाँ से चले जाते हैं और शहर के अंदर जाकर आराम सुकून से अपनी ज़िंदगी बसर करेंगे। तो फिर सरबुलंद उसे ये कहकर इनकार कर देता है कि नहीं, हम वहाँ पर नहीं जा सकते क्योंकि मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा ज़िम्मेदारियाँ हैं और मैं उन ज़िम्मेदारियों को भागकर सीधा तुमसे शादी करने के बाद वहाँ पर नहीं रह सकता। सबसे पहले मुझे अपनी ज़िम्मेदारियों को पूरा करने दो, मैंने मुदस्सर के कातिल का भी पता लगवाना है। और फिर हम देखते हैं कि वहाँ पर इनकी इसी तरह बहस चल रही होती है। तो फिर बानो काफ़ी नाराज़ हो जाती है और फिर वो ये कहती है कि अब मैं आपसे कुछ नहीं मांगूंगी। और फिर वो ये कहकर वहाँ से निकल जाती है। और फिर हम देखते हैं कि सरबुलंद भी काफ़ी बेचैन हो जाता है और फिर उसे समझ नहीं लग रही होती कि अब क्या करना है, लेकिन फिर भी वो अपने आप पर काबू रखता है। और फिर वो ये कहता है कि चलो मैं बाद में इससे बात कर कर इसे समझा लूँगा। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वहाँ पर बानो बाग के अंदर बैठी होती है और वो फारे के पास बैठी होती है और फिर वहाँ पर वो रो रही होती है। फिर हम देखते हैं कि पीछे से आवाज़ आती है किसी के चलने की। तो फिर बानो काफ़ी परेशान हो जाती है और फिर वो वहाँ पर जाने लगती है। वो वहाँ पर देखती है कि घर मौजूद है और वहाँ पर उसके ज़ोराब लाला का कोई आदमी भी कोई दूर से सारा कुछ देख रहा होता है। और फिर इससे पहले हम देखते हैं कि वहाँ पर वो जो मुलाजमा शीरी होती है वो भी वहाँ पर अंदर चली जाती है और फिर वो किसी शख्स से अंदर जाकर बात करने लग जाती है। और फिर हम देखते हैं कि वहाँ पर बानो जब अंदर जाती है तो फिर कबाड़ पड़ा होता है और फिर वो साइड पर देखती है कि एक दरवाज़ा है और फिर वो उस दरवाज़े के साथ जाकर कान लगा देती है और उसको पता चलता है कि उसके ज़ोराब लाला और वो मुलाजमा शीरी उन दोनों का आपस में चक्कर चल रहा होता है। और फिर इसी तरह उसका उससे यकीन उठ जाता है और फिर वहाँ पर वो ये भी बात कर रही होती है कि मैं आपके पीछे किसी की जान ले भी सकती हूँ और मैं आपके पीछे जान दे भी सकती हूँ। और फिर हम देखते हैं कि वहाँ पर वो उसके मुंह से ये बात निकल जाती है कि जिस तरह आपके कहने पर मैंने शेरदिल लाला को जहर भी दिया था। और फिर हम देखते हैं कि वहाँ पर बानो की जब ये बात सुनती है तो वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है और उसके पैरों तले ज़मीन हिल जाती है। और फिर हम देखते हैं कि वहाँ पर वो मज़ीद बातें करने लग जाते हैं और फिर बानो दरवाज़ा तोड़ती है और फिर वो अंदर चली जाती है। और फिर उसको देखकर वो दोनों ही बहुत हैरान और परेशान हो जाते हैं। बानो आकर सबसे पहले उन दोनों को ये कहती है कि आप दोनों इस वक्त रात के इस पहर में यहाँ क्या कर रहे हो। और फिर वो उसको शीरी को ये कहती है कि तुम्हें शर्म नहीं आती कि तुम एक बच्चे के बाप के साथ और साथ में एक शादीशुदा शख्स के साथ इस तरह चक्कर चला रही हो, तुम बहुत बेहया और बेगैरत औरत हो। जिसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पर और इसी तरह मज़ीद लड़ाई शुरू हो जाती है। बानो अपने भाई को बहुत ज़्यादा ताने मारती है और फिर वहाँ पर उसका भाई उसको भी गुस्सा चढ़ जाता है और फिर वो बोलता है कि ये सारा कुछ मैंने हमारे लिए किया था, मैं बहुत काबिल था लेकिन मुझे कभी भी सरदारी नहीं मिली। बानो जब अपने भाई की ये बात सुनती है तो फिर उसे और गुस्सा चढ़ जाता है और फिर
साइड पर जो ज़ुराब की एक बंदूक पड़ी होती है वो जाकर वो उठा लेती है और फिर वो उसकी इसी के ऊपर तान देती है। अब वहाँ पर वो छीनने की कोशिश करने लगता है। जब वो छीनने लगता है तो फिर उससे ट्रिगर दब जाता है और गोली बानो को लग जाती है और फिर वहीं पर मौके पर बानो की वफ़ात हो जाती है। और फिर ज़ुराब उसकी लाश को लेकर किसी पहाड़ों में चले जाता है और फिर वहाँ पर वो बहुत तेज़ी से रो रहा होता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पर वो जो दूसरा वाला उसका एक मुलाज़िम था जो वहीं पर उसी वक्त मौजूद था, वो उसे कहता है कि अब आपका यहाँ पर रहना बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा, क्योंकि अगर आप यहाँ पर मज़ीद रहे तो फिर उनको इस बात के बारे में पता चल जाएगा या फिर उन्हें आप पर शक हो जाएगा कि आप कितने ही इस तरह का काम किया है। तो फिर हम देखते हैं कि वो वहीं पर वापस जाकर लेट जाता है जहाँ पर वो पहले लेटा हुआ था। और फिर हम देखते हैं कि वहाँ पर वो जो शीरी होती है वो भागती हुई जाती है और फिर वो सरबलंद की वालदा को उसे ये बताती है कि बानो बीबी कहीं नहीं मिल रही। जब वो ये बात सुनती है तो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हैं और फिर सरबलंद उन्हें समझाता है कि अभी आपका टेंशन लेने का बिल्कुल भी कोई मौका नहीं है। फिर वो ये बोलता है कि अब बानो यहीं पर कहीं होगी, तुम एक दफ़ा अच्छे तरीके से देख लो। और फिर वो अपनी वालदा को अंदर भेज देता है और फिर वो खुद कहीं और चले जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पर ज़ुराब की बीवी वहाँ पर आती है और फिर वो ये बोलती है कि बानो कहीं नहीं मिल रही। ज़ुराब उस तरह दिखावा करता है कि उसे किसी भी चीज़ का नहीं पता और फिर वो ये बोलता है कि वो बीजान की तरफ गई होगी, एक दफ़ा अच्छे से देख लेना था। तो फिर उसकी बीवी ये बोलती है कि नहीं, हमने हर तरफ देख लिया है शीरी ने और मैंने, लेकिन वो कहीं नहीं मिल रही। तो फिर ज़ुराब इस तरह दिखाता है कि उसे बहुत टेंशन हो रही है और फिर वो उसके हाथ कांपने लग जाते हैं। तो वो जेब में हाथ डाल देता है इस बात को छुपाने के लिए और फिर वो वहाँ पर जाकर मुलाज़मों को डांटने लग जाता है कि ये सारा कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है, तुमने उसके ऊपर नज़र क्यों नहीं रखी। और फिर हम देखते हैं कि सरबलंद वहाँ पर आकर उसे समझाता है कि आप किसी के ऊपर गुस्सा ना करें और फिर वो मुलाज़मों को वहाँ से भिजवा देता है। और फिर हम देखते हैं कि वो उससे खुद बात करने लग जाता है। जब उनकी आपस में बात हो रही होती है तो फिर हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर शीरी भागते हुए आती है और कहती है कि हम नौकरानियों वाली साइड पर जहाँ पर हम रहती हैं वहाँ पर बानो बीबी के कान की बाली मिली है। और फिर हम देखते हैं कि वहाँ पर ज़ुराब सरबलंद को इशारा करता है और फिर वो दोनों साइड पर चले जाते हैं देखने के क्या मामला है और फिर उधर जाकर गार्ड से तफ्तीश करते हैं। और फिर हम देखते हैं कि यहीं पर इस किस्त का अख्ताम भी हो जाता है। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, जंजीर ड्रामे की इस किस्त का आगाज़ पिछले किस्त के अख्ताम से होता है, जहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि बानो और सरबलंद की आपस में लड़ाई हो रही होती है। बानो सरबलंद को ये कहती है कि अब हम यहाँ से चले जाते हैं और शहर के अंदर जाकर आराम सुकून से अपनी ज़िंदगी बसर करेंगे। तो फिर सरबलंद उसे ये कहकर इनकार कर देता है कि नहीं, हम वहाँ पर नहीं जा सकते क्योंकि मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा ज़िम्मेदारियाँ हैं और मैं उन ज़िम्मेदारियों को भागकर सीधा तुमसे शादी करने के बाद वहाँ पर नहीं रह सकता। सबसे पहले मुझे अपनी ज़िम्मेदारियों को पूरा करने दो, मैंने मुदस्सर के कातिल का भी पता लगवाना है। और फिर हम देखते हैं कि वहाँ पर इनकी इसी तरह बहस चल रही होती है। तो फिर बानो काफ़ी नाराज़ हो जाती है और फिर वो ये कहती है कि अब मैं आपसे कुछ नहीं मांगूंगी और फिर वो ये कहकर वहाँ से निकल जाती है। और फिर हम देखते हैं कि सरबलंद भी काफ़ी बेचैन हो जाता है और फिर उसे समझ नहीं लग रही होती कि अब क्या करना है, लेकिन फिर भी वो अपने आप पर काबू रखता है और फिर वो ये कहता है कि चलो मैं बाद में इससे बात कर इसे समझा लूँगा। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वहाँ पर बानो बाग के अंदर बैठी होती है और वो फारे के पास बैठी होती है और फिर वहाँ पर वो रो रही होती है। फिर हम देखते हैं कि पीछे से आवाज़ आती है किसी के चलने की। तो फिर बानो काफ़ी परेशान हो जाती है और फिर वो वहाँ पर जाने लगती है। वो वहाँ पर देखती है कि घर मौजूद है और वहाँ पर उसके ज़ुराब लाला का कोई आदमी भी कोई दूर से सारा कुछ देख रहा होता है। और फिर इससे पहले हम देखते हैं कि वहाँ पर वो जो मुलाजमा शीरी होती है वो भी वहाँ पर अंदर चली जाती है और फिर वो किसी शख्स से अंदर जाकर बात करने लग जाती है। और फिर हम देखते हैं कि वहाँ पर बानो जब अंदर जाती है तो फिर कबाड़ पड़ा होता है और फिर वो साइड पर देखती है कि एक दरवाज़ा है और फिर वो दरवाज़े के साथ जाकर कान लगा देती है और उसको पता चलता है कि उसके ज़ुराब लाला और वो मुलाजमा शीरी उन दोनों का आपस में चक्कर चल रहा होता है। और फिर इसी तरह उसका उससे यकीन उठ जाता है और फिर वहाँ पर वो ये भी बात कर रही होती है कि मैं आपके पीछे किसी की जान ले भी सकती हूँ और मैं आपके पीछे जान दे भी सकती हूँ। और फिर हम देखते हैं कि वहाँ पर वो उसके मुंह से ये बात निकल जाती है कि जिस तरह आपके कहने पर मैंने शेरदिल लाला को जहर भी दिया था। और फिर हम देखते हैं कि वहाँ पर बानो की जब ये बात सुनती है तो वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है और उसके पैरों तले ज़मीन हिल जाती है। और फिर हम देखते हैं कि वहाँ पर वो मज़ीद बातें करने लग जाते हैं और फिर
बानो दरवाज़ा तोड़ती है और फिर वो अंदर चली जाती है और फिर उसको देखकर वो दोनों ही बहुत हैरान और परेशान हो जाते हैं। बानो आकर सबसे पहले उन दोनों को ये कहती है कि आप दोनों इस वक्त रात के इस पहर में यहाँ क्या कर रहे हो। और फिर वो उसको शीरी को ये कहती है कि तुम्हें शर्म नहीं आती कि तुम एक बच्चे के बाप के साथ और साथ में एक शादीशुदा शख्स के साथ इस तरह चक्कर चला रही हो, तुम बहुत बेहया और बेगैरत औरत हो। जिसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पर और इसी तरह मज़ीद लड़ाई शुरू हो जाती है। बानो अपने भाई को बहुत ज़्यादा ताने मारती है और फिर वहाँ पर उसका भाई उसको भी गुस्सा चढ़ जाता है और फिर वो बोलता है कि ये सारा कुछ मैंने हमारे लिए किया था, मैं बहुत काबिल था, लेकिन मुझे कभी भी सरदारी नहीं मिली। बानो जब अपने भाई की ये बात सुनती है तो फिर उसे और गुस्सा चढ़ जाता है और फिर साइड पर जो ज़ुराब की एक बंदूक पड़ी होती है वो जाकर वो उठा लेती है और फिर वो उसकी इसी के ऊपर तान देती है। अब वहाँ पर वो छीनने की कोशिश करने लगता है। जब वो छीनने लगता है तो फिर उससे ट्रिगर दब जाता है और गोली बानो को लग जाती है और फिर वहीं पर मौके पर बानो की वफ़ात हो जाती है। और फिर ज़ुराब उसकी लाश को लेकर किसी पहाड़ों में चले जाता है और फिर वहाँ पर वो बहुत तेज़ी से रो रहा होता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पर वो जो दूसरा वाला उसका एक मुलाज़िम था जो वहीं पर उसी वक्त मौजूद था, वो उसे कहता है कि अब आपका यहाँ पर रहना बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा, क्योंकि अगर आप यहाँ पर मज़ीद रहे तो फिर उनको इस बात के बारे में पता चल जाएगा या फिर उन्हें आप पर शक हो जाएगा कि आप कितने ही इस तरह का काम किया है। तो फिर हम देखते हैं कि वो वहीं पर वापस जाकर लेट जाता है जहाँ पर वो पहले लेटा हुआ था। और फिर हम देखते हैं कि वहाँ पर वो जो शीरी होती है वो भागती हुई जाती है और फिर वो सरबलंद की वालदा को उसे ये बताती है कि बानो बीवी कहीं नहीं मिल रही। जब वो ये बात सुनती है तो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हैं और फिर सरबुलंद उन्हें समझाता है कि अभी आपका टेंशन लेने का बिल्कुल भी कोई मौका नहीं है। फिर वो ये बोलता है कि अब बानो यहीं पर कहीं होगी, तुम एक दफ़ा अच्छे तरीके से देख लो। और फिर वो अपनी वालदा को अंदर भेज देता है और फिर वो खुद कहीं और चले जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पर ज़ुराब की बीवी वहाँ पर आती है और फिर वो ये बोलती है कि बानो कहीं नहीं मिल रही। ज़ुराब उस तरह दिखावा करता है कि उसे किसी भी चीज़ का नहीं पता और फिर वो ये बोलता है कि वो बीजान की तरफ गई होगी, एक दफ़ा अच्छे से देख लेना था। तो फिर उसकी बीवी ये बोलती है कि नहीं, हमने हर तरफ देख लिया है, शीरी ने और मैंने, लेकिन वो कहीं नहीं मिल रही। तो फिर ज़ुराब इस तरह दिखाता है कि उसे बहुत टेंशन हो रही है और फिर वो उसके हाथ कांपने लग जाते हैं तो वो जेब में हाथ डाल देता है इस बात को छुपाने के लिए। और फिर वो वहाँ पर जाकर मुलाजमों को डांटने लग जाता है कि ये सारा कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है, तुमने उसके ऊपर नज़र क्यों नहीं रखी। और फिर हम देखते हैं कि सरबुलंद वहाँ पर आकर उसे समझाता है कि आप किसी के ऊपर गुस्सा ना करें और फिर वो मुलाजमों को वहाँ से भिजवा देता है। और फिर हम देखते हैं कि वो उससे खुद बात करने लग जाता है। जब उनकी आपस में बात हो रही होती है तो फिर हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर शीरी भागते हुए आती है और कहती है कि हम नौकरानियों वाली साइड पर जहाँ पर हम रहती हैं वहाँ पर बानो बीबी के कान की बाली मिली है। और फिर हम देखते हैं कि वहाँ पर ज़ुराब सरबुलंद को इशारा करता है और फिर वो दोनों साइड पर चले जाते हैं देखने के क्या मामला है। और फिर उधर जाकर गार्ड से तफ्तीश करते हैं और फिर हम देखते हैं कि यहीं पर इस किस्त का अख्ताम भी हो जाता है। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, जंजीरें ड्रामे की इस किस्त का आगाज़ पिछले किस्त के अख्ताम से होता है, जहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि बानो और सरबुलंद की आपस में लड़ाई हो रही होती है। बानो सरबुलंद को ये कहती है कि अब हम यहाँ से चले जाते हैं और शहर के अंदर जाकर आराम सुकून से अपनी ज़िंदगी बसर करेंगे। तो फिर सरबुलंद उसे ये कहकर इनकार कर देता है कि नहीं, हम वहाँ पर नहीं जा सकते क्योंकि मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा ज़िम्मेदारियाँ हैं और मैं उन ज़िम्मेदारियों को भाग कर सीधा तुमसे शादी करने के बाद वहाँ पर नहीं रह सकता। सबसे पहले मुझे अपनी ज़िम्मेदारियों को पूरा करने दो, मैंने मुदस्सर के कातिल का भी पता लगवाना है। और फिर हम देखते हैं कि वहाँ पर इनकी इसी तरह बहस चल रही होती है। तो फिर बानो काफ़ी नाराज़ हो जाती है और फिर वो ये कहती है कि अब मैं आपसे कुछ नहीं मांगूंगी। और फिर वो ये कहकर वहाँ से निकल जाती है। और फिर हम देखते हैं कि सरबुलंद भी काफ़ी बेचैन हो जाता है और फिर उसे समझ नहीं लग रही होती कि अब क्या करना है, लेकिन फिर भी वो अपने आप पर काबू रखता है। और फिर वो ये कहता है कि चलो मैं बाद में इससे बात कर कर इसे समझा लूँगा। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वहाँ पर बानो बाग के अंदर बैठी होती है और वो फारे के पास बैठी होती है और फिर वहाँ पर वो रो रही होती है। फिर हम देखते हैं कि पीछे से आवाज़ आती है किसी के चलने की। तो फिर बानो काफ़ी परेशान हो जाती है और फिर वो वहाँ पर जाने लगती है। वो वहाँ पर देखती है कि घर मौजूद है और वहाँ पर उसके ज़ुराब लाला का कोई आदमी भी कोई दूर से सारा कुछ देख रहा होता है। और फिर इससे पहले हम देखते हैं कि वहाँ पर वो जो मुलाजमा शीरी होती है वो भी वहाँ पर अंदर चली जाती है और फिर वो किसी शख्स से अंदर जाकर बात करने लग जाती है।
और फिर हम देखते हैं कि वहाँ पर बानो जब अंदर जाती है तो फिर कबाड़ पड़ा होता है और फिर वो साइड पर देखती है कि एक दरवाज़ा है और फिर वो उस दरवाज़े के साथ जाकर कान लगा देती है और उसको पता चलता है कि उसके ज़राब लाला और वो मुलाजमा शीरी उन दोनों का आपस में चक्कर चल रहा होता है। और फिर इसी तरह उसका उससे यकीन उठ जाता है और फिर वहाँ पर वो ये भी बात कर रही होती है कि मैं आपके पीछे किसी की जान ले भी सकती हूँ और मैं आपके पीछे जान दे भी सकती हूँ। और फिर हम देखते हैं कि वहाँ पर वो उसके मुंह से ये बात निकल जाती है कि जिस तरह आपके कहने पर मैंने शेर दिल लाला को जहर भी दिया था। और फिर हम देखते हैं कि वहाँ पर बानो की जब ये बात सुनती है तो वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है और उसके पैरों तले ज़मीन हिल जाती है। और फिर हम देखते हैं कि वहाँ पर वो मज़ीद बातें करने लग जाते हैं और फिर बानो दरवाज़ा तोड़ती है और फिर वो अंदर चली जाती है। और फिर उसको देखकर वो दोनों ही बहुत हैरान और परेशान हो जाते हैं। बानो आकर सबसे पहले उन दोनों को ये कहती है कि आप दोनों इस वक्त रात के इस पहर में यहाँ क्या कर रहे हो। और फिर वो उसको शीरी को ये कहती है कि तुम्हें शर्म नहीं आती कि तुम एक बच्चे के बाप के साथ और साथ में एक शादीशुदा शख्स के साथ इस तरह चक्कर चला रही हो, तुम बहुत बेहया और बेगैरत औरत हो। जिसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पर और इसी तरह मज़ीद लड़ाई शुरू हो जाती है। बानो अपने भाई को बहुत ज़्यादा ताने मारती है और फिर वहाँ पर उसका भाई उसको भी गुस्सा चढ़ जाता है और फिर वो बोलता है कि ये सारा कुछ मैंने हमारे लिए किया था, मैं बहुत काबिल था लेकिन मुझे कभी भी सरदारी नहीं मिली। बानो जब अपने भाई की ये बात सुनती है तो फिर उसे और गुस्सा चढ़ जाता है और फिर साइड पर जो ज़ुराब की एक बंदूक पड़ी होती है वो जाकर वो उठा लेती है और फिर वो उसकी इसी के ऊपर तान देती है। अब वहाँ पर वो छीनने की कोशिश करने लगता है। जब वो छीनने लगता है तो फिर उससे ट्रिगर दब जाता है और गोली बानो को लग जाती है और फिर वहीं पर मौके पर बानो की वफ़ात हो जाती है। और फिर ज़ुराब उसकी लाश को लेकर किसी पहाड़ों में चले जाता है और फिर वहाँ पर वो बहुत तेज़ी से रो रहा होता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पर वो जो दूसरा वाला उसका एक मुलाज़िम था जो वहीं पर उसी वक्त मौजूद था, वो उसे कहता है कि अब आपका यहाँ पर रहना बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा, क्योंकि अगर आप यहाँ पर मज़ीद रहे तो फिर उनको इस बात के बारे में पता चल जाएगा या फिर उन्हें आप पर शक हो जाएगा कि आप कितने ही इस तरह का काम किया है। तो फिर हम देखते हैं कि वो वहीं पर वापस जाकर लेट जाता है जहाँ पर वो पहले लेटा हुआ था। और फिर हम देखते हैं कि वहाँ पर वो जो शीरी होती है वो भागती हुई जाती है और फिर वो सरबुलंद की वालदा को उससे ये बताती है कि बानो बीबी कहीं नहीं मिल रही। जब वो ये बात सुनती है तो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हैं और फिर सरबुलंद उन्हें समझाता है कि अभी आपका टेंशन लेने का बिल्कुल भी कोई मौका नहीं है। फिर वो ये बोलता है कि अब बानो यहीं पर कहीं होगी, तुम एक दफ़ा अच्छे तरीके से देख लो। और फिर वो अपनी वालदा को अंदर भेज देता है और फिर वो खुद कहीं और चले जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पर ज़ुराब की बीवी वहाँ पर आती है और फिर वो ये बोलती है कि बानो कहीं नहीं मिल रही। ज़ुराब उस तरह दिखावा करता है कि उसे किसी भी चीज़ का नहीं पता और फिर वो ये बोलता है कि वो बीजान की तरफ गई होगी, एक दफ़ा अच्छे से देख लेना था। तो फिर उसकी बीवी ये बोलती है कि नहीं, हमने हर तरफ देख लिया है, शीरी ने और मैंने, लेकिन वो कहीं नहीं मिल रही। तो फिर ज़ुराब इस तरह दिखाता है कि उसे बहुत टेंशन हो रही है और फिर वो उसके हाथ कांपने लग जाते हैं तो वो जेब में हाथ डाल देता है इस बात को छुपाने के लिए। और फिर वो वहाँ पर जाकर मुलाजमों को डांटने लग जाता है कि ये सारा कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है, तुमने उसके ऊपर नज़र क्यों नहीं रखी। और फिर हम देखते हैं कि सरबुलंद वहाँ पर आकर उसे समझाता है कि आप किसी के ऊपर गुस्सा ना करें और फिर वो मुलाजमों को वहाँ से भिजवा देता है। और फिर हम देखते हैं कि वो उससे खुद बात करने लग जाता है। जब उनकी आपस में बात हो रही होती है तो फिर हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर शीरी भागते हुए आती है और कहती है कि हम नौकरानियों वाली साइड पर जहाँ पर हम रहती हैं वहाँ पर बानो बीबी के कान की बाली मिली है। और फिर हम देखते हैं कि वहाँ पर ज़ुराब सरबुलंद को इशारा करता है और फिर वो दोनों साइड पर चले जाते हैं देखने के क्या मामला है और फिर उधर जाकर गार्ड से तफ्तीश करते हैं। और फिर हम देखते हैं कि यहीं पर इस किस्त का अख्ताम भी हो जाता है। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, जंजीर ड्रामे की इस किस्त का आगाज़ पिछले किस्त के अख्ताम से होता है, जहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि बानो और सरबुलंद की आपस में लड़ाई हो रही होती है। बानो सरबुलंद को ये कहती है कि अब हम यहाँ से चले जाते हैं और शहर के अंदर जाकर आराम सुकून से अपनी ज़िंदगी बसर करेंगे। तो फिर सरबुलंद उसे ये कहकर इनकार कर देता है कि नहीं, हम वहाँ पर नहीं जा सकते क्योंकि मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा ज़िम्मेदारियाँ हैं और मैं उन ज़िम्मेदारियों को भाग कर सीधा तुमसे शादी करने के बाद वहाँ पर नहीं रह सकता। सबसे पहले मुझे अपनी ज़िम्मेदारियों को पूरा करने दो, मैंने मुदस्सर के कातिल का भी पता लगवाना है। और फिर हम देखते हैं कि वहाँ पर इनकी इसी तरह बहस चल रही होती है। तो फिर बानो काफ़ी नाराज़ हो जाती है और फिर वो ये कहती है कि अब मैं आपसे कुछ नहीं मांगूंगी और फिर वो ये कहकर वहाँ से निकल जाती है। और फिर हम देखते हैं कि
सरबलंद भी काफ़ी बेचैन हो जाता है और फिर उसे समझ नहीं लग रही होती कि अब क्या करना है, लेकिन फिर भी वो अपने आप पर काबू रखता है और फिर वो ये कहता है कि चलो मैं बाद में इससे बात कर कर इसे समझा लूँगा। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वहाँ पर बानो बाग के अंदर बैठी होती है और वो फारे के पास बैठी होती है और फिर वहाँ पर वो रो रही होती है। फिर हम देखते हैं कि पीछे से आवाज़ आती है किसी के चलने की, तो फिर बानो काफ़ी परेशान हो जाती है और फिर वो वहाँ पर जाने लगती है। वो वहाँ पर देखती है कि घर मौजूद है और वहाँ पर उसके ज़ोराब लाला का कोई आदमी भी कोई दूर से सारा कुछ देख रहा होता है। और फिर इससे पहले हम देखते हैं कि वहाँ पर वो जो मुलाजमा शीरी होती है वो भी वहाँ पर अंदर चली जाती है और फिर वो किसी शख्स से अंदर जाकर बात करने लग जाती है। और फिर हम देखते हैं कि वहाँ पर बानो जब अंदर जाती है तो फिर कबाड़ पड़ा होता है और फिर वो साइड पर देखती है कि एक दरवाज़ा है और फिर वो उस दरवाज़े के साथ जाकर कान लगा देती है और उसको पता चलता है कि उसके ज़ोराब लाला और वो मुलाजमा शीरी उन दोनों का आपस में चक्कर चल रहा होता है। और फिर इसी तरह उसका उससे यकीन उठ जाता है और फिर वहाँ पर वो ये भी बात कर रही होती है कि मैं आपके पीछे किसी की जान ले भी सकती हूँ और मैं आपके पीछे जान दे भी सकती हूँ। और फिर हम देखते हैं कि वहाँ पर वो उसके मुंह से ये बात निकल जाती है कि जिस तरह आपके कहने पर मैंने शेर दिल लाला को जहर भी दिया था। और फिर हम देखते हैं कि वहाँ पर बानो की जब ये बात सुनती है तो वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है और उसके पैरों तले ज़मीन हिल जाती है। और फिर हम देखते हैं कि वहाँ पर वो मज़ीद बातें करने लग जाते हैं और फिर बानो दरवाज़ा तोड़ती है और फिर वो अंदर चली जाती है। और फिर उसको देखकर वो दोनों ही बहुत हैरान और परेशान हो जाते हैं। बानो आकर सबसे पहले उन दोनों को ये कहती है कि आप दोनों इस वक्त रात के इस पहर में यहाँ क्या कर रहे हो। और फिर वो उसको शीरी को ये कहती है कि तुम्हें शर्म नहीं आती कि तुम एक बच्चे के बाप के साथ और साथ में एक शादीशुदा शख्स के साथ इस तरह चक्कर चला रही हो, तुम बहुत बेहया और बेगैरत औरत हो। जिसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पर और इसी तरह मज़ीद लड़ाई शुरू हो जाती है। बानो अपने भाई को बहुत ज़्यादा ताने मारती है और फिर वहाँ पर उसका भाई उसको भी गुस्सा चढ़ जाता है और फिर वो बोलता है कि ये सारा कुछ मैंने हमारे लिए किया था, मैं बहुत काबिल था, लेकिन मुझे कभी भी सरदारी नहीं मिली। बानो जब अपने भाई की ये बात सुनती है तो फिर उसे और गुस्सा चढ़ जाता है और फिर साइड पर जो ज़ोराब की एक बंदूक पड़ी होती है वो जाकर वो उठा लेती है और फिर वो उसकी इसी के ऊपर तान देती है। अब वहाँ पर वो छीनने की कोशिश करने लगता है। जब वो छीनने लगता है तो फिर उससे ट्रिगर दब जाता है और गोली बानो को लग जाती है और फिर वहीं पर मौके पर